नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपसे काफी समय के बाद मेरा मिलना हो रहा है यहाँ पे। आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि है आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की करंट सैलरी स्लिप से रिलेटेड। मुझे मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो करा था लगभग 3 महीने के पहले, तो उसमें भी काफी सारी क्वेरीज आई थी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की क्या इस टाइम पे करंट सैलरी है जो कि मिल रही है आईडीबीआई बैंक में। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आपका मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की वैकेंसीज आई थी आईडीबीआई बैंक में, आईटी के फील्ड में, डिजिटल बैंकिंग के फील्ड में और दूसरे फील्ड्स में भी। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सामने जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो करंट सैलरी स्लिप है जून मंथ की, उसको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों का भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर में सिलेक्शन हुआ है, जिनके पास ऑफर आया है, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि लगभग लगभग उन्हें कितने एमोल्यूमेंट्स हैं जो कि मिलेंगे यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन पे ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपके पे एंड अलाउंसेस, जो कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो कि अभी करंटली अगर रिक्रूट होके आते हैं तो उनको इतना ही अमाउंट मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर डीए में बढ़ोतरी हुई तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत आपका चेंज होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो बेसिक पे है, ये जिस कैंडिडेट की मैंने ली है या जिस एम्प्लॉय की मैंने ली है, उन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में ही ज्वाइन करा है एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईडीबीआई बैंक में। तो उनकी सैलरी स्लिप है जून मंथ की। बेसिक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है 63,840। डीए है आपका 31,252। बात करें हम एचआरए की, तो यहाँ पे उनको एचआरए मिल रहा है 88,618। इसके अलावा कॉइन एलिमेंट है, स्पेशल अलाउंस है जो कि है उनको मिल रहा है 5,442। आपका जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम बेसिक बैंक, यानी कि आपका जो बैंक की तरफ से मिलता है, वो है आपका 8,938। और आपका जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का जो डीए लगता है उसके ऊपर, वो है आपका 3,729। एक ही तरीके से अगर हम देखते हैं, एक आपका और स्पेशल अलाउंस है, वो है आपका 10,470 जो कि मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए दो अलाउंसेस दिए हुए हैं, एक स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस है और एक आपका स्पेशल अलाउंस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सीसीए ऑफिसर्स, यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो ऑफिसर्स का स्केल 3 पे मिलता है, वो है 1400। और लर्निंग अलाउंस है जो कि है आपका 600। तो जो टोटल आपका, या हम कह सकते हैं कि फाइनल आपका जो ग्रॉस पे बन रही है असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 3 की आईडीबीआई बैंक में, वो बनती है 1,35,000, 34,291। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है जो कि बन रही है। अब हम अगले उसमें देखते हैं कि आपके क्या क्या डिडक्शंस होते हैं यहाँ पे, खास करके जिन लोगों की पोस्टिंग है हेडक्वार्टर में या फिर मुंबई के अलावा। आपका अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली मुंबई में डेटा सेंटर में पोस्टिंग मिलती है, या हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलती है, या मुंबई में ही आपकी पोस्टिंग होती है किसी की एज एन एजीएम, तो उसके क्या क्या जो डिडक्शंस है वो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिडक्शंस देख सकते हैं आप। एक है आपका आई दोस्त करके, जो कि 48 रुपीज है। इसके अलावा जो आपका न्यू पेंशन स्कीम का क्रेडिट हुआ है बैंक का और एम्प्लॉय का, उतना ही यहाँ पे डिडक्शन होता है, यानी कि 8,938। आपका जो एनपीएस बेसिक बैंक का है, उसका डीए जो है 3,729। ऐसे ही एनपीएस बेसिक, यानी कि एम्प्लॉय का शेयर है 6,384, और एनपीएस डीए 2,663। तो ये जो है ये आपका इंक्लूड होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है स्नैक्स एंड लाउंज, जो कि है 300 और 675, यानी कि टोटल 975। ये इसलिए कट होता है क्योंकि जिन लोगों की भी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है आईडीबीआई बैंक में, उनको आपका, मैंने जैसे पहले भी बताया था मैनेजर ग्रेड में भी, कि उनको क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का स्नैक्स ये बैंक की तरफ से ही मिलता है। तो उसकी अगर फैसिलिटी आप अवेल करते हो तो आपका ये मंथली चार्ज लगता है स्नैक्स का और लाउंज का। इसके अलावा इनकम टैक्स, ये जो एम्प्लॉय है इनका कट रहा है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं 14,500 के आसपास। प्रोफेशन टैक्स 200 रुपीज, क्योंकि ये स्टेट वाइज वेरी करता है। प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र में इस टाइम पे आपके इनकी पोस्टिंग है, तो इसलिए इनका 200 कट रहा है प्रोफेशन टैक्स। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है एम्प्लॉय का 580 रुपीज उसके कटे हैं। यानी कि अगर आप देखें इन टोटल डिडक्शंस को अगर आप जोड़े, तो वो बैठ रहा है आपका 38,011 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी बनी 1,34,291। उसमें से डिडक्शंस हुए आपके 38,011 रुपीज। तो जो नेट पेबल है, नेट सैलरी है, वो बन रही है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की इस टाइम पे मुंबई में 96,280 रुपीज। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, ये दोनों चीजें हो गई। तो ये तो आपका अमाउंट हो गया, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपके इन हैंड में कितनी सैलरी आ रही है। इसके अलावा अब हम चलते हैं कन्वेंस पे, कि कन्वेंस कितना मिलता है एजीएम को, स्केल 3 को यहाँ पर।
तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि कन्वेंस जो है ये मिलता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर को 180 लीटर्स मुंबई लोकेशन पे। तो उसका अमाउंट जो बनता है आपका करंट रेट के हिसाब से वो बनता है 18,600 रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेंस अलाउंस के आगे लिखा हुआ भी है 2023-06 यानी कि जून मंथ। तो ये उसी का है, 18,600 आपका कन्वेंस का मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें कि आप उसमें जो आपका नेट पेबल सैलरी है दैट इज 96,280 रुपीज, उसमें अगर आप जो कन्वेंस का अमाउंट है अगर हम उसको जोड़ देते हैं, आपका कन्वेंस का अलाउंस जो है वो कितना है, वो है आपका 18,600 रुपीज। तो अगर हम इसको अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका टोटल टेक होम बनेगा वो बनेगा 1,14,880। यानी कि आप लगभग बोल सकते हैं 1,15,000 एक एजीएम को इन हैंड मिल जाएगा आफ्टर डिडक्शंस एंड ऑल, जिसमें कि आपका इनकम टैक्स भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्शंस में इंक्लूड है इनका इनकम टैक्स जो कि 14,500 के अप्रॉक्स है। तो ये तो हो गया आपका जो आपकी नेट सैलरी है प्लस आपका जो कन्वेंस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिडक्शंस है यहाँ पे आपका डिडक्शंस में भी नहीं जाएंगे, हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे पे एंड अलाउंसेस में। यहाँ पे दिखाया हुआ है एचआरए, कि एचआरए इनको मिला हुआ है 8,618, यानी कि इन्होंने लीज फैसिलिटी नहीं ली हुई है जिस एम्प्लॉय की ये सैलरी स्लिप है। इन केस कोई एम्प्लॉय है अगर वो आपका लीज फैसिलिटी अवेल करता है तो यहाँ पे ये जो आपका एचआरए है वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 8,618 रुपीज जो है वो आपके कम हो जाएंगे आपकी जो टोटल पे बन रही है उसमें से। यानी कि आपकी जो 96,280 रुपीज आपका जो टोटल पे बन रही है उसमें से अगर हम ये एचआरए का अमाउंट जो है जो कि 8,618 रुपीज है उसको लेस कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट बैठेगा 87,662। ठीक है, 87,662 अगर हम बात करें, अगर हम उसमें ऐड कर देंगे आपका जो पेट्रोल अलाउंस है तो वो आपका टोटल बन जाएगा उस फेज में 1,06,262। ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा जो आपके इन हैंड आएगा, मतलब जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसी दिन कन्वेंस का अमाउंट भी आपका क्रेडिट हो जाता है आईडीबीआई बैंक में। तो ये आपका हो जाएगा। अब रही बात कि अगर आप लीज फैसिलिटी लेते हो तो लीज कितनी एप्लीकेबल है एजीएम को, तो मैनेजर ग्रेड और एजीएम ग्रेड दोनों के लिए मुंबई लोकेशन पे जो आईडीबीआई बैंक लीज फैसिलिटी देता है दैट इज 22,000 पर मंथ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको मिलती है, वो है आपका अलाउंसेस। अगर हम बात करें जो कि होता है इंटरनेट एंड मोबाइल अलाउंसेस, तो वो आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,200 से 1,500 पर मंथ के बीच में एजीएम प्रोफाइल पे। तो वो भी आपको क्रेडिट होगा। इसके अलावा मोबाइल हैंडसेट के लिए भी आपको 3 साल में एक बार 20,000 रुपीज मिलते हैं जिसमें आप एक मोबाइल हैंडसेट ले सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी हैं जो कि इनिशियली मिलती हैं आपको, क्योंकि आपका प्रोबेशन भी होता है। प्रोबेशन के बाद आपकी और भी फैसिलिटीज हैं जो कि एड ऑन हो जाती हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बाद में लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप जितने भी लोग एजीएम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो जानकारी लेना चाह रहे थे कि आईडीबीआई बैंक में एक एजीएम को असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 3 की सैलरी कितनी होती है, क्या अलाउंस मिलते हैं, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर पूरा कोशिश करूंगा कि मैं सही से आपको आंसर्स दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।